अब 3 बार कुछ नहीं बताया है। घातक बीमारी। जब महाराज जी का आशीर्वाद लेके फिर उसी डॉक्टर के वही मशीन पर गया तो कितना करीब करीब कितना इस तरह के जांच हुए तो सब मिला करके 17 जांच हुआ है, 17 में निकला वो स्वस्थ। 17 में से एक भी में कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं। बड़ी डॉक्टर कह रहा था कि ऐसे करके हाँ जो डॉक्टर और सर ऐसे बार बार जो डॉक्टर कहा ये घातक बीमारी है चले जाए कलकत्ता, तो उनका 3 बार का रिपोर्ट 3 बार वो जांच कराए। अब फिर महाराज जी का आशीर्वाद के बाद जो जांच निकला कुछ नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार के लखीसराय जिला के अच्छा रहने वाले। जी। अभी देखे हैं आप पूरा परिवार सहित आए हैं। जी जी। कै लोग आए हैं? हम आए हैं 2 2 4 2 6 छोटा बड़ा पूरा 6 परिवार ही आ गया जी। और पूरा सामान लेकर के देख जी, रहे हैं झोले में सभी लोग, जी। और एक पौधा भी आम का ले पौधा आए हैं। जी 10 गो पेड़ लाए हैं। पहला बार आए थे 5 गो पौधा लेकर आए थे पेड़। अच्छा। अब की 10 गो लेकर आए हैं। अच्छा जी। तो आम है, अनार है, अच्छा। अमरूद है, ये बहन जी आपकी केला है। ये हमारी बच्ची हुई बच्ची हैं जी। खुश खुश। तो अब की पहली बार आए हैं? नहीं दोबारा है, आप ही के वीडियो में देखे थे। अच्छा। ज्ञान गुरु गौरव में। गुरु ज्ञान गौरव। हाँ गुरु ज्ञान गौरव में उमेश यादव। हम्म। तो वही वीडियो के आधार से हम यहाँ तक पहुँच गए। मालिक का कृपा है, आपका कृपा है। वीडियो में हम कंफर्म सब बताते चलते हैं जी। अब जिनको आना रहता है वो लोग देख के समझ जाते हैं। जी। जिनको खाली परेशान होना रहता है और परेशान करना रहता है वो हमको भी बार बार परेशान करते हैं, जबकि हम सब स्पष्ट बताते चलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या समस्या थी यहाँ पर, क्यों आना पड़ा आपको? हाँ पहले नाती का तबीयत खराब हुआ, जन्म लिया और उसके बाद 2-4 दिन के बाद तबीयत नाती का मेरा खराब हुई। अच्छा। तो डॉक्टर के पास स्वाभाविक तबीयत खराब हो तो हाँ, डॉक्टर के पास हर जाएगा। आदमी जाता है। गए नहीं ठीक हुआ, फिर दूसरा डॉक्टर के पास गए, तीसरा डॉक्टर के पास गए। इस तरह से पूरे लखीसराय, पूरा मुंगेर जिला, पूरा भागलपुर जिला छान मारे डॉक्टर कहीं ठीक नहीं हुआ। फिर कुछ लोग कहा कि जैसे पटना चले जाइए। बढ़िया है, हमने पटना भी दिखाया जी। वहाँ भी ठीक नहीं हुआ जी। तो फिर कुछ लोग कहा कि जो है ना दिल्ली चल जाइए, बहुत बड़ी ये है वो है जी। किसी तरह से अपना रिलेशन को जोड़ के दिल्ली में जी वहाँ जा करके 2 महीना इलाज किए, काफी पैसा वहाँ खर्चा हुआ, लेकिन वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। कह दिया कि इतना दवा लीजिए, 6 महीना खिलाइए, ठीक हो जाएगा जी। फिर घर पर आए, दवाई 6 महीना खिलाई, ठीक नहीं हुआ, फिर बीमार पड़ गया जी। तो भागलपुर चले गए। फिर अब कहाँ जाते, पूरा हिंदुस्तान तो होइएगा, बिहार होइएगा, बंगाल होइएगा, वहाँ कलकत्ता में भी दिखाए, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ, फिर दिल्ली दिखाए, अंत में फिर मतलब हर जगह हाँ बौख रहे डॉक्टर। हाँ फिर भागलपुर चले गए। भागलपुर में इलाज हुआ, 10-25 दिन ठीक रहता था, फिर हो गया जी। तो हमको डाउट लगता था, बचिया है, हमको संदेह था ये बीमारी हो नहीं सकता है, आत्मा मेरा कह रहा। तो हम रोज रात में मोबाइल जब अपना दिनचर्या का काम करके फ्री होते थे तो मोबाइल देखते थे संत महात्मा जी। उसी में गुरु ज्ञान गौरव उमेश यादव एक दिन दिखाई देखते देता है। तो पूरा वीडियो देखे तो हमको जचा, आत्मा उसी समय कबूल कर दे, एक ही बार देखने पर जी। कि नहीं यहीं पर जाके हमारा बच्चा ठीक हो सकता, आत्मा बोल दिया जी। और फिर लगातार रोज हम देखते थे 2-4-10 दिन। फिर बच्ची को फोन करके कहे कि गुरु ज्ञान गौरव चैनल तुम देखो जी। और उससे समझो और वहीं चलो करका आश्रम सिद्ध बाबा के यहाँ, वहीं ठीक होगा बच्चा, और नहीं तो कहीं परेशान होकर मर जाओगे, ठीक नहीं होगा। इतना आत्मा हमरा कह दिया जी। कि वहीं ठीक होगा और कहीं ठीक नहीं होगा, चाहे तुम जितना दवाई कर लो जी। जबकि कुछ नहीं जानते, केवल आपका लोकेशन और नाम स्थान सिद्ध बाबा जी, जी, जी। लेकिन आत्मा बोल रहा था कि वहीं ठीक हो, पता नहीं कहाँ से वो ऐसी ऊर्जा शरीर के अंदर आ गया। तो बच्ची भी तैयार हुई, ठीक कहते हैं पापा, एकदम जैसे पता नहीं कहाँ ईश्वर का लगे, कोई डॉक्टर मत करो, करका आश्रम सिद्ध बाबा की नगरी चलो जी। बस हो गया।
उसके बाद जो है सो टिकट और कंफर्म कर लिए मेहमान। जी। फिर आप लोग तैयार हो गए आने के लिए? हाँ, तो इस बीच फिर बचवा की तबीयत खराब हो गया, जी। तो उसके बाद फिर कैंसिल कराना पड़ा। अब बीमारी हालत में इतना लंबा सफर ला कैसे सकते थे, तो कैंसिल कराए। उसके बाद जैसे ही ठीक हुआ तबीयत, फिर रिजर्वेशन कराए, महाराज जी के पास चले आए। पहले बार आए तो आपको यहाँ परेशानी नहीं हुई आने में? नहीं, कोई परेशानी लगे कि किसी से नहीं पूछे। वो जो हम बताए जी, वीडियो में हम अब बताए बस उतना ही पर कि हाँ, करवी रेलवे स्टेशन उतर जाइए। चित्रकूट का ये, वही एक रेलवे स्टेशन है, चित्रकूट धाम करवी के नाम से। आप चित्रकूट धाम करवी आ गए, ये वहां से उतरे। हाँ, टेम्पू आप वाले से पैसा आप दिए। बोल दीजिए टेम्पू वाले हाँ, से LIC मिशन चौराहा रोड। छोड़ दो, या मिशन रोड मिशन छोड़ दो, या धनुष चौराहा छोड़ दो, हाँ। तीनों एक ही जगह है। वहां से फिर कमांडर जीप मिल जाती है करका गांव के लिए। जी, आदमी आसानी से पहुंच जाता हम है। किन्हीं से कुछ नहीं पूछे, जी आपका जो है सो लोकेशन सीधा महाराज जी के पास। जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ, सब निकाल के रख दो, सारे फल सब्जी। तो यहाँ आए तो बाधा तो था ही, बाधा हम पूरे परिवार को बाधा है महाराज। जी। अच्छा, तंत्र बाधा से आप? हाँ, कोई अब वो तो महाराज जी जाने हाँ, क्या वो है। तो वही जानते हैं। वही जाने, हमको तो बताया नहीं, खाली यही कि कुछ रहे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यही तो कहते हैं। हाँ। अब देखिए, आपके अंदर वह विश्वास हो गया जी कि जी, हमारा वहाँ कल्याण होगा। वही कल्याण होगा। और उसके बाद आपका कल्याण कितना हुआ पहले ये जान लेते हैं, हाँ, फिर। तभी बता रहे हैं, हमको डॉक्टर कह दिया था कि आप नहीं बचिएगा, आप मर जाइएगा सीधा। आपको डॉक्टर बोल दिया था कि आप बचेंगे ही बचेंगे ही नहीं, आप मर जाइएगा। और बढ़िया गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हेमंत कुमार पटना, 8 देश का उनको सोना से उपाधि मिला था डॉक्टरेट में जी। और उससे भी बड़ा थे जैसे डॉक्टर सूरज सिंह जी। वो भी ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट। जब पूरा जांच हुआ, दोनों हुआ, हमारे विधायक थे अपने, नहीं तो वहां हम पहुंच भी नहीं पाते वो डॉक्टर के पास। तो आखिर आपको दिक्कत क्या थी कि हाँ, डॉक्टर बोले कि हाँ, नहीं बचेंगे? पूरा जांच पड़ताल हुआ ना, तो हेमंत बाबू कह दिए सीधे विधायक जी सामने कि आप नहीं बचिएगा, सीधा, कुछ न बोला, इतने सब बोला। जी। एक बार तो कोई भी इंसान हाँ, शक हो जाएगा, घबरा जाएगा, पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। भाई किसी के घर के आदमी को एक डेट फिक्स हो जाए, या कोई कह दे कि आप 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने हाँ, नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, तो पूरा परिवार क्या बीतेगी अब तो वही तो इस बात को हम पी गए, परिवार को किसी को नहीं पता। हम तो विधायक जी के साथ रहते तो उन्हीं के साथ देखा है। हम अगर हम बोलते तो हमारा पहले से परिवार मर जाएगा, हम मने में रख लिए। तो डॉक्टर ये कहा कि आप नहीं बचिएगा। तो हम कहे कि कौन ऐसा घातक बीमारी हो गया हमको सर, जो कि हम बच भी नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब बोले कि आपके खून के नस में, पानी के नस में हवा चला गया। अंग्रेजी में बोले थे, हम महाराज को हिंदी में बोले, एयर ब्लड कर किया, ब्लड में एयर चला गया, खून के नस में कुछ हवा, बीमारी का नाम जो होगा वो हाँ, बताए होंगे। पानी के नस में हवा चला गया है, जिस कारण आप नहीं बचेगा, जो पूरा गांठ हो गया शरीर में आपका। तो इतना बात सत्य था। परेशानी भी हो रही थी शरीर में? बहुत परेशानी, तो भूखे नहीं लगता था, हफ्ते थे। एक यहाँ से 5 फीट नहीं चल पाते थे। कितने दिन पहले की बात? ये है करीब, हमको लगता है 15 बरस का है। अच्छा। 15 बरस का। तो 15 बरस से आप परेशान थे? हाँ जी। तो जो है सो बड़ा चिंतित थे। आपका चैनल से मिला तो बहुत राहत हुई। तो आकर के पहले तो नाती यहाँ जब आए तो महाराज जी क्या बोले? हाँ, पहले डॉक्टर साहब क्या बोले, कहा कि खून के नस में हवा चला गया, पानी के नस में हवा चला गया और पूरे शरीर में गांठ बांध लिया। इसका डॉक्टर भारत नहीं, दुनिया में नहीं है जी। और जब डॉक्टर नहीं है तो दवाई कहाँ से आएगा जी। इसलिए आप नहीं बचिए। तो पहले तो नाती को हम दिखाए, महाराज जी की ऐसी ऐसी स्थिति है, 1 मिनट में महाराज जी का कहीं कुछ न है, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद कहे प्रभु जी बचिया, हम बोला कि पापा को कह दिया डॉक्टर नहीं बचेगा। तो देखे और कहा कि कहीं कुछ है ये रहे, तुम मर ही नहीं सकते हो। तो ये संतों की लीला है, यही संतों की लीला है। भगवान से तुम मर नहीं सकते हो, भगवान से डायरेक्ट संत लड़ लेते हैं, जैसे एक जज के सामने वकील लड़ते हैं,
उसी तरह से भगवान से संत लड़ते हैं। उनकी जो सिद्धियां होती है, उनकी जो तप बल होते हैं, और वह सबके ऊपर नहीं, जब किसी पात्र को पाते हैं। जो पापी है, अब पापी पकड़ गया। देखिए महाराज जी भी आ गए। उसको हटा देते हो, क्यों मारा भाई उसको? तो जब पात्र को पाते हैं, कुपात्र को नहीं। रात दिन कोई अपराध कर रहा है कि हम चलें संत बचा लेंगे, तो क्यों बचाएंगे भाई? उनको क्या गर्ज पड़ी है? अपनी कमाई किसी के ऊपर कोई क्यों खर्च करेगा? राम नाम सबको कहा, ठाकुर चोर, वो तो बोल दिया, वो पूरा इतिहास बोल दिया। तो यही होता है कि संत वो देख लेते हैं कि कैसा आदमी है, इसके अंदर कौन है, कौन भाव है, यह राक्षस है कि देवता है कि मनुष्य है, फिर अपनी कृपा वो बरसाते हैं। तो हमारा पूर्वज सेवा में है, हम भी जीवन भर सेवा में, अपना जमीन बेच के कमा करके गरीबों में दान किया। अब बताएं, इसके बाद जब से महाराज जी ने कहा, हाँ, तो बहुत राहत। महाराज जी ने जब से महाराज जी का दर्शन किया, महाराज जी ने कहा, तब से आपकी क्या स्थिति है? हाँ, बहुत अंतर है। पहले नाती के बारे में बताते हैं। नाती को बहुत घातक बीमारी का संदेह बता दिए थे भागलपुर में, ब्लड कैंसर। अच्छा। बोले थे नहीं बच्चे। जी जी। हाँ, तो खून के पैखाना होता है, काला खून, वो बंद हो गया महाराज जी के पास। अब जो है छोटी छोटी बीमारियां हैं, सर्दी बुखार है, वो तो सबको होता रहता है। सर्दी जुकाम से तो वायरल है, ये तो सबको होता है। जब यहाँ से गए, आशीर्वाद दिए, कलकत्ता में जाके जांच कराए, तो पूरा जांच दुनिया फिर गए कलकत्ता। अच्छा जी, यहाँ से फिर से जांच करवाए? फिर हाँ, जब कहे कि कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, तो वो फिर तीनों बार वही बोला। हाँ, यहाँ से गए तो फिर करवाए। अच्छा, कुछ नहीं निकला। और उसके पहले बीमारी निकलती है? बहुत बड़ा बात बोला है इसके बच्चे के बारे में, जो कि हम इस चैनल पर बोल नहीं सकते, घबराहट है। तो अब हम यहाँ आने के बाद, लेकिन बोल देनी चाहिए, बोल देनी चाहिए। वही चीज तो होता है कि लोग जो है किसी चीज को बताने में इस तरह से छिपाते हैं, जब उनका भला होता है तो छिपाते दूसरों को भला होगा, तो भरोसा होगा का वो नहीं चाहते कि किसी और का कल्याण। नहीं, हम चाहते हैं सबका भला हो। हाँ, वही चीज मान लीजिए, हमारे नाती का बीमारी, मूल बीमारी था पैखाना। जब होता था तो खून का मरा हुआ मवाद, तब सड़ा हुआ जैसे ना लज्जा, वो बीमारी था। और एक नहीं 3 बार ये इसका चेक कराया, तीनों बार वहीं पर बढ़िया डॉक्टर से। फिर हम यहाँ से रह के गए 3 दिन के बाद, तो फिर हम इसको चेकअप करवाए, वही चेकअप, तो कुछ नहीं निकला। जब यह बात हम 100% मानते हैं, क्योंकि इस तरह की घटना से हम खुद रूबरू हो चुके हैं। घातक बीमारी के बारे में इशारा डॉक्टर किए थे, घातक बीमारी, और वही मशीन उनकी बता रही है कि 3 बार बताया घातक बीमारी। जब महाराज जी का आशीर्वाद लेके फिर उसी डॉक्टर के वही मशीन पर गया, तो कितना करीब कितना इस तरह के जांच हुए, तो सब मिला करके 17 जांच हुआ है, 17 में निकला वो स्वस्थ। 17 में से एक भी में कुछ नहीं निकला। बड़ी डॉक्टर कह रहा था कि ऐसे करके, हाँ, जो डॉक्टर और सर ऐसे बार जो डॉक्टर कहा ये घातक बीमारी है, चले जाए कलकत्ता, तो उनका 3 बार का रिपोर्ट, 3 बार वो जांच कराए। अब फिर महाराज जी का आशीर्वाद के बाद जो जांच निकला कुछ नहीं है, वह दोनों माने रिपोर्ट उसी डॉक्टर को फिर हम दिखाए जा करके, फिर कलकत्ता से। बड़ी हिम्मत तो आपकी है कि पता नहीं कितना समय, पता नहीं कितना पैसा आपने इसके पीछे बर्बाद किया है। ये तो भिखमंगनी बन गई मेरी बच्चा। एक बार आदमी किसी हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर उससे 25-50 हजार रुपया ऐसे ले लेते हैं कि जैसे कि मतलब उसको कर्जा दिए हैं, ले लेते हैं। एक चेकअप में दिल्ली में सबसे नामी है, उसमें 2 महीना 17 लाख, वहां पर 17 लाख रुपए तो खाली दिल्ली में जी। बाकी कलकत्ता में अब देखिए वही बच्चा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज बच्चा एकदम स्वस्थ है, खुशहाल है। महाराज जी से आशीर्वाद के बाद 1.5 लाख नहीं लगल कलकत्ता, आशीर्वाद के बाद आप संतुष्ट हो लीजिए।
ये तो बोले कुछ नहीं करवाना, नहीं तुमको हम मारेंगे। दोस्तों इस तरह की यहाँ हम कह दिए थे बचिया को, अब तुमको कुछ नहीं कराना, निश्चिंत हो रखो बच्चा। जी लेकिन माँ का दिल तो माँ है। दोस्तों इस तरह का यहाँ एक नहीं अनेकों उदाहरण मिलते हैं, रोजाना मिलते हैं। लेकिन आज हम पहली बार एक वीडियो इस तरह का आप लोगों को दिखला रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इस तरह के वीडियो बनाना शुरू कर दें तो महाराज जी के पास इतनी भीड़ लग जाएगी कि महाराज जी परेशान हो जाए। जी जी। और महाराज जी किसी से 1 रुपया लेना जी नहीं। आपसे कभी महाराज जी ने कुछ कहा? जी नहीं, वो हमारा श्रद्धा है बस, अपनी श्रद्धा से, हृदय के श्रद्धा। हाँ, अपनी श्रद्धा से कुछ भी ले जाइए जी। महाराज जी कुछ नहीं। देखें दोस्तों कितने परेशानी से बिहार से लेकर के, अब सोचिए कई बार आप ट्रेन बदले होंगे, डायरेक्ट ट्रेन आई है कि नहीं, कल 11 बजे चढ़े लखीसराय तो पटना है जी, पटना से बदले फिर पटना आया। अब सोचिए प्रयागराज से करबी, कई बार ट्रेन बदले हैं, इतने सामान लेकर के, बोरी में, झोले में, और 2 बच्चों को साथ में लेकर के, अति फल गाछ के खोल के कितने परेशानी से लेकर के, कितनी बाहर नुकसान हो रहा है, कितनी श्रद्धा है कि लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं गिरते पड़ते। हम लोग एक दिन आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं तो प्लान बनाते हैं कि किस दिन चला जाए, फला दिन चला जाए। नहीं, भाव सबसे बड़ी भाव है, भाव है। तो बेटा थोड़ा सा किनारे, हाँ हट जा। तो दोस्तों ये करका महाराज जी की कृपा है, करका महाराज जी की महिमा है, और इस तरह की तो यहाँ पर रोजाना लीलाएं होती होते रहते। और वो कहते हैं मैं का जानू, मोसे का मतलब है मैं का जानू। पीछे उनसे जब भी कुछ पूछा जाता है तो कहते हैं मैं का जानू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और भगवान की ऐसी कृपा थी कि आप महाराज जी के पास पहुंच गए। और एक चीज और दोस्तों हम बतला दें, लोगों से भी हम कहते हैं, और सारी बातें कोई जरूरी नहीं है कि खुल के कहा जाए। जब ऐसे लोग पहुंच जाते हैं किसी संत के पास, चाहे यहाँ या कहीं भी, जो संत महात्मा को कुछ जानते ही नहीं, वो तो जानते हैं हम किसी दुकान पे गए हैं, हम पैसा देंगे सामान खरीदेंगे, डॉक्टर के वहां गए हैं, फीस पर्चा कटवाएंगे, फीस देंगे, डॉक्टर हमको पर्चा लिख देंगे, हम दवा लेके खाते चले आएंगे, ये सोच के संतों के पास लोग जाते हैं। इतनी मानसिकता, वो जानते ही नहीं है कि संत क्या है। और वो जब पहुंचते हैं और संतों की वाणी रहस्यमयी होती है, उनकी लीला को समझ पाना मुश्किल होता है। तो जब जाते हैं तो वो लोग कहते हैं महाराज जी ने तो हमारा सम्मान नहीं किया, महाराज जी ने हमको डांट दिया। अरे भैया, कोई गलत काम करके और तुम जब किसी दरोगा के सामने, एसपी के सामने पहुंचोगे, तो जब वो तुम्हारी गलतियों को देखेंगे, हम सम्मान पाने के लिए थोड़े यहाँ तो हम सम्मान के लिए आप आए हैं, दुख मिटाने के लिए आए हैं। इसमें सम्मान अपमान का कोई आदमी बात नहीं होनी चाहिए। आजमगढ़ के एक सज्जन है, वो हमसे बार बार फोन करके पूछते थे कि भैया हमको कहीं बताइए। तो मेरा एक स्वभाव है, मैं बड़ा कोशिश करता हूं कि किसी आरोप से, किसी दोख पाप से मैं बचा रहूं। जब हमसे कोई लोग पूछते हैं तो हम कहते हैं भैया हम वीडियो डाल दिए हैं, आप वीडियो देखिए, तमाम जगह की वीडियो डालते हैं, आप जाइए, हमसे क्यों कहवाते हैं। हम अब आपको उसमें से फिल्टर करके बताएं कि आप फला जगह जाइए। संभव है आपका काम न हो तो आप कहेंगे कि हमको दौड़ा दिए, हमारा समय खर्च हुआ, पैसा खर्च हुआ, हमारा कोई काम नहीं हुआ, तो हम किसी को नहीं बताते। तो आजमगढ़ के एक सज्जन है, वो हमसे कई बार पूछे, तो हमने कहा भैया देख लीजिए, कहीं चले जाइए। वो कई जगह भटकते भटकते लास्ट में यहाँ पहुंच गए। और एक बार मैं आया था, संयोग से वो मिल गए। उन्होंने कहा कि उमेश भैया, हम पूरा भारत घूम लिए और हमारे ऊपर इतना जबरदस्त तंत्र क्रिया था कि हमारा कल्याण नहीं हुआ, और जब से मैं यहाँ आया तब से मैं ठीक हूँ। एक ही बार में मुझे आराम हो गया। और महाराज जी ने कहा कि 5 बार यहाँ आना, तुम हाजिरी लगा देना, 5 शुक्रवार को। तो मैं दूसरी बार आया हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक शिकायत है कि आपने हमको कहा क्यों नहीं कि करका चले जाओ। हमने कहा भैया ये मैं किसी को नहीं कहता, मैं खुद सजेस्ट नहीं करूंगा, छोड़ दीजिए। मैं जो जानकारी पाता हूँ वीडियो डाल देता हूँ। यह जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं जिम्मेदारी से वीडियो बनाता हूँ, सच्चाई के साथ वीडियो बनाता हूँ, कहीं झूठ फरेब नहीं होता है। और जो मुझसे अगर आप पूछेंगे फोन करके
कि मैं फला जगह जाना चाहता हूँ, जाऊं कि न जाऊं, तो मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि आप जाइए, वहाँ कल्याण होगा। आप किसी जगह नहीं सही रहेगा तो वहाँ भी बता दूंगा कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ लोग गए, हमको जो उनका रिएक्शन मिला, जो वहाँ से हमको फोन आए, उन लोगों का नहीं फायदा हो रहा है, तो आप वहाँ मत जाइए, इतना कर सकता हूँ। लेकिन मैं खुद नहीं कहूँगा कि आप फला जगह जाइए। तो दोस्तों, आज एक अनुभव था आपका, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। कोई गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिए। जी नहीं, मिलते हैं फिर संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।